बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नेम अहमद। दोस्तों, गजा और इसराइल के माबैन अभी जो जंग चल रही है, इस जंग को लेके बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा मुतालबा सामने आया है अब से कुछ देर पहले। और जी इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा सदाकत अब्बासी जो लापता थे वो अपने घर आ गए। आज जो है सदाकत अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी साहब ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप लोग को पता है कि गजा में अभी जंग चल रही है। हमास के जंगजुओं और इसराइल की जो फौज है उसके माबैन जो है एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। और ये जो जंग है ये इतनी संगीन और इतनी घमसान की ये लड़ाई चल रही है। आप अगर वीडियोस देखें, आपका वीडियोस देख के आपका दिल दहल जाएगा। जो इसराइल की नापाक फौज ने जिस तरीके से गजा की आबादी को निशाना बनाया है, जिस तरीके से आबादी के ऊपर जो उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, इतने कोई मतलब शहादतें वहां पे हो रही हैं। छोटे छोटे से मासूम से बच्चे, साल साल 2-2 साल के बच्चों को वहां पे शहीद किया जा रहा है। और जो बमबारी है वो मुसलसल जारी है। ऐसा नहीं है कि बमबारी में कोई एक ब्रेक आई हो, कहीं एक कुछ लम्हों के लिए बमबारी रोकी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये बमबारी स्टार्ट की है इसराइल ने, बमबारी 2 दिन से अब तक जारी है और मुसलसल बमबारी में इजाफा होता जा रहा है। और बात यहाँ तक नहीं रुक जाती। जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से हुक्म दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि गजा की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, गजा की बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी जाए, गजा के लिए पानी बंद कर दिया जाए और गजा के लिए मुकम्मल खुराक जो है वो भी बंद कर दी जाए। अब ये तमाम जो इन्होंने जो हुक्म दिया है, जो जो बातें इन्होंने अपने हुक्म में दी है, खुराक बंद करने की, पानी बिजली बंद करने की, ये सारी बातें जो हैं वो जंग के जो कवानीन है उसकी खिलाफवर्जियों में आते हैं। अब ये जो इसराइल जिस तरीके से जंगी कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है, इसके ऊपर दुनिया खामोश पड़ी है। किसी भी फर्द ने, मतलब अमेरिका इतना बड़ा हामी बनता है इसराइल का, अमेरिका की तरफ से भी ऐसा नहीं कहा गया कि भाई आपने जो है ये जंगी कवानीन की है, आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता। वहां पे पानी नहीं है, वहां पे खाना नहीं है और मुसलसल जो है बमबारी वहां पे हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो जब ये हाल वहां पे हो गया है, पूरे गजा में आग ही आग नजर आ रही है इस टाइम पर, तो हमास की तरफ से फिर एक ऐलान किया जाता है। और ऐलान ये किया जाता है कि जो इनके हमास के जो स्पोक पर्सन है अबू उबैदा, उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है कि जी अगर गजा के ऊपर बमबारी बंद नहीं की जाती तो जो इन्होंने हॉस्टेज बनाए हुए हैं, जिन जो लोग अपने पास आर्मी के, इसराइली आर्मी के जो लोग गिरफ्तार करके पकड़े हुए हैं, उन्हें अपने पास रखा हुआ है, उनके हवाले से इन्होंने कहा है कि हम इनको एक एक करके फांसी देंगे और फांसी की पूरी वीडियो जो है उसे ऑन एयर भी करेंगे। ये हमास की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, हमास की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इसराइल वहां पे गजब ढा रहा है, जिस तरीके से वहां पे कयामत बर्पा कर रहा है फलस्तीन में, गजा पे, इस्लामी दुनिया से बिल्कुल खामोशी है। थोड़ा बहुत बयान आता है तैयब उर्दवान की तरफ से। इसके अलावा इसराइल ईरान एक ऐसी कंट्री है और ईरान से भी बयान आते हैं। ईरान जो है वो अपना ये कहता है, ईरान का कहना ये है कि इस तमाम मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर हम पे हमले की कोशिश की गई या हमारे ऊपर हमले का तस्वुर भी किया तो हम जो है वो 3 ममालिक से इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। ईरान से, इराक से, लबनान से हम जो है वो फिर इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। ये स्टेटमेंट सामने आती है ईरान की तरफ से। जबकि दूसरी तरफ रशिया का बयान सामने आ जाता है। रशिया के जो पुतिन है उनका बयान सामने आता है। पुतिन कहते हैं कि अमेरिका इस जंग से जो है वो बाज गए और जंगी कवानीन की खिलाफवर्जी अगर होती है तो फिर इन सब मामलात के ऊपर रशिया की एक गहरी नजर है।
अब जहां इस तरह के मुल्क, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, सऊदीया की तरफ से भी कुछ बातें सामने आई हैं। सऊदीया ने इसराइल के साथ जो जो अभी मामला, जो जो डील अपनी चल रही थी, उन सबको कैंसिल कर दिया है। ये सऊदीया की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सऊदीया के साथ जो भी डील इसराइल की चल रही थी, उसको सऊदीया ने खत्म कर दिया है। फिलहाल इस डील के ऊपर किसी भी किस्म की जो भी मामला सऊदी और इसराइल के चल रहे थे, उसको भी खत्म कर दिया है। अब जहां ये कंट्री, जितनी भी मैंने आपको कंट्री बताई है, ईरान हो गया, सऊदीया, रशिया, तुर्की, और इनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, इसके अलावा जो शुमाली कोरिया है, उनके जो सदर हैं, आपको पता है बड़ा खर दिमाग उनका सदर है, नाम मेरे जहन से निकल गया उसका, उसका भी बयान सामने आया। उसने ये कहा है, शुमाली कोरिया के सदर ने, कि ये जो फलस्तीन इसराइल का मामला है, ये मुसलमानों और मजलूमों से ज्यादा जो इसकी अहमियत है वो आज़ादी की है। तो उनकी तरफ से भी एक बयान आ गया। जहां सबकी तरफ से एक बयान आ रहे हैं, तो इस बयानों के, अगर बयान किसी का सामने नहीं आ रहा, तो वो पाकिस्तान की तरफ से किसी का बयान सामने नहीं आ रहा। और इसी को लेके बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एक टिकटॉक अकाउंट के जरिए अपने एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से, बहुत ही बहुत ही खुलूस के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त की है। उनको कहा है कि आप जो है, आप तमाम मामलात पे आप जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो मईशत हो या जो भी मामलात हो, आप सबसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, आप सब हर मामले में आप पेश हैं। तो आपको चाहिए, 2 दिन हो गए ये जो गजा पे जो हमले हो रहे हैं, इसराइल के जो जंग चल रही है, इसके ऊपर आप अपना मौकफ दें। आपके मौकफ का इंतजार पूरी दुनिया को है, पूरे इस्लामी ममालिक को है, और गजा को है, और आपकी कौम को भी आपके मौकफ का इंतजार है। और ये जो अपील उन्होंने आर्मी चीफ से की है कि आप इसका मौकफ दें, उसकी वजह जो है बानी एमकेएम ये बताते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ के जो जितने भी वज़ीर आज़म होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। आप जाके, अगर आपने मतलब वज़ीर आज़म जितने भी पाकिस्तान के, इनकी वैल्यू चेक करनी है, तो आप अमेरिकन हो गए या ब्रिटिश हो गए, आप इन सब के जाके, जो बड़े बड़े इनके सदर हैं, पीएम हो गए, इन सब के आप जो है ट्वीट जाके चेक कर लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म जितने भी हैं, जितने भी गुजरे हैं और अभी जो मौजूद हैं, उन सब की क्या वैल्यू होती है। तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनके कहने का मतलब ये। तो इसी वजह से तमाम जो कंट्रीज हैं, वो जो है, वो जो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके जो चीफ होते हैं, वो उन्हीं से राब्ते करते हैं, उन्हीं से सारी बातचीत करते हैं। तो इसी वजह से बानी एमकेएम ने भी आसिम मुनीर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश की है कि जो अभी मामला चल रहे हैं, जो गजा और इसराइल को लेके जो जंग चल रही है, जिसमें भारी तादाद में जानी नुकसान हो रहा है, मासूम बच्चे जिसमें शहीद हो रहे हैं, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें। ये एक बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा मुतालबा सामने आया है बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन का, अब से कुछ देर पहले। तो जी अब देखते हैं क्या मौक़िफ़ आता है, कब आता है। ये तो हमारे इदारे बेहतर समझते हैं कि उनको कब क्या बात करनी चाहिए, कब बयान देना चाहिए और किसके हक में बयान होना चाहिए। तो ये तो वक्त पे ही पता चलेगा, जब वक्त आएगा तो क्या बयान आता है। तो जी अब बाकी बात कर लेते हैं पीटीआई की। पीटीआई के एक रहनुमा सदाकत अब्बासी, जिनको तकरीबन 1.5 से 2 माह जो है वो लापता रहे, उसके बाद जो है वो उस्मान डार का जब इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू के बाद कहा जाता था कि सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू हो गया है, उसको जो है मुबैना तौर पे डॉन न्यूज है वो नशर नहीं कर रहा। पत्नी क्या मामला हो गए, ये हो गया वो हो गया, डॉन ने जो है मना कर दिया कि वो इंटरव्यू नशर नहीं कर रहा। इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन फिर अचानक से ये देखने में आया कि सदाकत अब्बासी अचानक एक दिन अपने घर आ जाते हैं, अपनी वालिदा के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ और बहनों वगैरह के साथ, तमाम घर वालों के साथ वो बड़े लिपट लिपट के रोने की एक उनकी वीडियो जो है वो वायरल होती है। उस वीडियो में बिल्कुल देखा जा सकता है सदाकत अब्बासी नए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और सही चल रहे हैं, और बिल्कुल वो चल भी बिल्कुल सही रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल है, फुल टोल टेशन के साथ जो है वो
अपने घर आते हैं। तो सदाकत अब्बासी का भी जो है वो इंटरव्यू ऑन एयर हो गया है और उस इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी ने बिल्कुल वही सब बातें की हैं जो उस्मान डार ने की थी। जो नए 9 मई के जो वाकयात थे उसकी प्लानिंग इमरान खान ने खुद की। इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहे थे, उनका बयान ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। ये सारी बातें जो है सदाकत अब्बासी ने भी की हैं और सदाकत अब्बासी ने मतलब कोई नई बात नहीं की, वही सारी पुरानी बातें की हैं। तो जी अब आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो बाकी रह जाने वाले जितने भी रहनुमा है पीटीआई के उनकी तरफ से जो है वो हल्फिया बयान सामने आ रहे हैं और तमाम लोग जो है वो हल्फिया बयान में कह रहे हैं कुरान शरीफ को हाथ में रख के कि उनको कभी भी ये इमरान खान ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो जिसमें तशद्दुद की सियासत के हवाले से कोई बात हो। वो सब आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। अभी इसी तरह की एक वीडियो एक खातून की सामने आती है। जब वो वीडियो मेरी नजर से गुजरी तो फिर मैंने तो भाई कान पकड़ लिए। आप लोगों ने खातून का नाम सुना होगा, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, फलक जावेद। फलक जावेद साहिब जो साहिबा हैं उन्होंने भी एक ऐसे ही एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इन्होंने पब्लिक की और इस वीडियो में उन्होंने कुरान शरीफ हाथ में उठाया और उस कुरान शरीफ उठाने के बाद उन्होंने कसम खाई कि हम जो है हमें कभी भी इमरान खान ने इस तरह का कोई मैसेज नहीं दिया कि हमने इदारों से टकराव करना है, हमने ये करना है वो करना है। और जो 9 मई के वाकयात हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो तोड़ फोड़ हुई है उसमें हमारा कोई उस तोड़ फोड़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैसेज दिया फलक जावेद ने। अब आप जाके फलक जावेद की वीडियो जरा सर्च कर लें। 9 मई के दिन फलक जावेद कहाँ थी, किस किस के साथ थी, कौन से रोडों पे थी और क्या कुछ मुगल्लज़ात वो अपने मुंह से बक रही थी। सारी वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी हुई, पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखी हुई फलक जावेद की। फलक जावेद को तो लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, तो आप भी जाके सर्च करें और फलक जावेद की 9 मई की वीडियोस आप उठा के देख लें फलक जावेद ने क्या कुछ किया है 9 मई को। और आज वो कुरान शरीफ हाथ में उठा के इतनी बड़ी कसम खा रही है और कह रही है कि हम जो है इसमें हम इस वाकये में मुलव्विस नहीं थे। अगर आप गौर से देखें तो आपको सही से आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि कुरान शरीफ उन्होंने उठाया हुआ भी है या नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कुरान शरीफ नहीं भी उठाया हुआ, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि उठाया हुआ है, लेकिन उन्होंने कुरान शरीफ जो वो नहीं उठाया हुआ, लेकिन वो एक कसम तो खा रही है ना, कुरान शरीफ का नाम लेके तो कसम खा रही है ना, कुरान शरीफ को सामने रख के तो कसम खा रही है। वो इतनी बड़ी इतनी झूठी कसम कोई कैसे खा सकता है, ये ना समझ आने वाली बात है। अब फलक जावेद की ये वीडियो वायरल होने के बाद जो फलक जावेद ने कुरान शरीफ उठा के ये स्टेटमेंट दिया है, जो बाकियों के जो स्टेटमेंट हैं जो उन्होंने कुरान शरीफ उठा के दिए जो स्टेटमेंट दिए, तो वो सारे भी मशकूक हो जाते हैं फलक जावेद के इस इंटरव्यू के इस वीडियो मैसेज के बाद। तो जी देखते हैं अब पीटीआई इसको किस नजर से देख रही है और लोग जो वो किस नजर से देखते हैं। मेरी आप लोगों से दरखास्त है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ये वीडियो, आप लोग सर्च करें और जरूर फलक जावेद की ये वीडियो देखें। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।